जब हम हैंडपंप मैकेनिक का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में तस्वीर एक पुरुष की ही उभर कर आती है, क्योंकि औजार, हथौड़े चलाना, नट बोल्ट कसना पुरुषों का काम ही माना जाता है ना? लेकिन इस धारणा को तोड़ते हुए चित्रकूट ज़िले की राजकुमारी ने 1992 में जब अपने हाथों में औजार और हथौड़े उठाए तो लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। वो कहते, नल बनाना इसके बस की बात थोड़ी है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि बुंदेलखंड की महिलाओं ने कभी हालात से हार नहीं मानी है। हर समय यहाँ की महिलाओं ने लोहा मनवाया है और कुछ ऐसा ही कर दिखाया राजकुमारी ने भी। इस काम करने से इतना बदलाव आया कि जैसे कि अरे हमारे छूना नहीं, आदमी धक्का न लगे दूसरी में पुरुष का, तो वो धक्का भी लगता है। वो भी जैसे गांव की महिलाएं हैं, यदि पुरुष है या कम मिलते हैं लोग जैसे, तो उनको पकड़ा के हमने कहे नहीं पानी तुम पीती हो, अरे हमसे न बनी दीदी, नहीं हम महिला हैं बनाते हैं तो तुम भी महिला हो, पकड़ो इसको। तो अब वो भी काम करती हैं। वो आप बाहर निकली थी तो आप कैसा लग रहा था आपको? मैं जब शुरुआत में निकली तो मुझे लग नहीं रहा था, मुझे खुशी हो रही थी। मैं अपनी बात बता दूँ कि मैं यार बाहर निकल रही हूँ। शायद मेरे दिमाग में यही था कि मैं कुछ बनूं और बाहर का दुनिया देखूं कैसा है, मुझे ये हो रहा था। और मुझे घबराहट भी नहीं हो रही थी ना, मुझे घबराहट नहीं, मुझे खुशी थी कि मैं दुनिया देखूं कैसे क्या है। सपना क्या था बचपन से क्या सपना था? उस समय हमें सपने में कुछ सोच ही नहीं था, क्योंकि उस लायक थे ही नहीं, तो कहाँ से सोचें कि हम क्या बनेंगे। यही था कि चूल्हा बर्तन करेंगे। जब उस जगह में पहुँचे तब फिर सपना देखें कि हम क्या बनेंगे, क्या मैं बन जाऊँ, कहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ, उसके बारे में फिर बाद में मैंने सोचा। और मैं पहुँची भी, ऐसा नहीं है, मैं काम करती भी हूँ, अच्छा काम करती हूँ हर जगह भी। अब किसी को बुरा लगे तो जो जैसे आप गलत काम कर रहे हो, मैं उसमें आरोप लगाऊंगी तो आपको बुरा तो लगेगा, उसमें तो होएगा ना। तो दो चीज़ तो मिलती है। और लोग अभी भी मुझे कई बारी कहते हैं, नेता मर गए में नेत में, जनता मर गई सेत में। आज भी कहते हैं लोग जो मतलब उस पार्टी के, गलत पार्टी के, तो वो भी बोलते हैं। तो देखो, जो काम करना है तो उसमें अच्छाई भी मिलती है, बुराई भी मिलती है। तो हम उसको छोड़ के बैठ जाएं कि यार हमें गलत मिलता है, ये बेकार है, तो गलत है। कितने साल के थे और उस समय कितने? मेरी उसी सन 92 ही में शादी हुई थी। तो उस समय तो 13-14 साल में लोग शादी कर देते थे, तो वही उम्र की थी मैं। उसी साल से मैंने काम चालू करना। जब आप पाइप डालते हैं तो आपको कितनी मेहनत होती है, कितने वजन होते हैं? उसमें बहुत ही वजन होता है। पाइप जब डालते हैं तो उसमें बहुत मेहनत पड़ती है। वो सीधा सीने में वो जन जाता है। उसको जैसे हमने रोका पाइप को, तुरंत चलाना पड़ता है, इतना तेजी से हाथ चलाना पड़ता है उसको, और फिर रोको उसको तेजी से, तो यहीं सीने में ताकत जाता है। उसको रोकने में, निकालने में भी वही जाता है। जाएगा तो ये हाथ एकदम मशीन की तरह चलता है, तुरंत उसको रोक दिया। सावधानी रखना, मुंह भी बराबर चलेगा, वो भी चलेगा, उसको रुकी जो पकड़ने वाला। इसमें स्वास्थ्य को हानिकारक नहीं होता? स्वास्थ्य को हानिकारक अब गरीबों को है ही क्या है, कोई भी काम करेंगे तो हानिकारक है। इस काम के लिए तो संघर्ष इतना करना पड़ा कि अब हम क्या बताएं। अब इतनी संघर्ष की, पहले तो जानती हैं कि लोग निकलने नहीं देते थे महिलाओं को, तो ताना मिलता था, चली जाएंगी, अरे ये करती हैं, वो करती हैं, गंदी गंदी बातें करते थे। तो सब संघर्ष करना, ये था कि हमें संघर्ष करना है। अब लोग इस समय इतनी इज्जत देते हैं। संघर्ष हमने जिस तरह किया उस तरह लोग अब इज्जत भी देते हैं। राजकुमारी कहती हैं, अब तो ज़माना बहुत बदल गया है, लेकिन आज से 20 साल पहले स्थिति बहुत अलग थी। महिलाओं का घर से निकलना ही मना था। उस समय में एक नल मैकेनिक बनकर उभरना एक बहुत बड़ी बात थी। पुरुषों को लगता था कि हमने उनके मुंह पर ही तमाचा मार दिया है। राजकुमारी ने ठान लिया था कि चाहे कुछ हो जाए, पुरुषों की हंसी तो एक दिन बंद करानी ही है। और आज वही लोग
नल ठीक कराने के लिए हमको ही याद करते हैं। तो आप जब फ्री हैं तो उस समय कैसा महसूस? उस समय यही होता था कि यार बिगड़ पानी निकलता है कि नहीं, पानी निकलता है, डाल तो रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बेइज्जती हुई है। एक मेरे यहाँ किसी और ने बनाया था और पाइप गिरा दिया था, नया बोर था, उसने निकाला, पाइप न निकाल पाया और कुछ दिन के लिए मैं चली गई थी बाहर, दिल्ली में थी कुछ दिन में। मेरी सास इतनी टॉर्चर करती थी कि मैं जीना मेरा हराम था, तो मैं कुछ दिन के लिए बाहर चली गई थी, ले गए थे मुझे ये कि चलो, जब यहाँ नहीं रह पाते थे जब, तो मैं कुछ दिन के लिए काम बंद कर दी जब बाहर थी। फिर आई तो मैं फिर करना अपना चाहा काम, तो सचू से मिली मैं, तो कहीं आप करती थी, मैं कहीं हाँ करती थी, मेरा रिकॉर्ड देखिए सन 92 का। अच्छा, उसने शर्त रखा मुझे, कहा कि वो बोर निकाल दीजिए आप, फिर मैं आपको काम देता हूँ। उस समय सुग्गा प्रधान थी यादवासी, तो मैं कही अच्छा ठीक है, मैं निकाल दूंगी सर, आप छड़ दीजिए, मैं निकाल दूंगी। क्या ठीक है, मैं छड़ देता हूँ। उसने छड़ दिया, मैं फिर सामान बनवाई निकालने वाला, फिर उसको मैंने निकाला। वो प्रधान भी, फिर उसका प्रधान इनका पति था, वो भी शर्त रखा, मजाक में हो चाहे वो हकीकत में हो। उसने कहा यदि आप नहीं निकाल पाएंगे तो मैं आपको रख लूँगा, तो मैं कि आप मुझे रख लेंगे, यदि मैं निकाल दूँगी तो क्या करेंगे आप बताइए। मेरे पति भी रख लेंगे आपकी पत्नी को, एक ही चीज। मैं फिर जोर से हंसा, नहीं, फिर मैं निकाली, मैं कि अब क्या करूं। कभी आपको सम्मानित किया गया है? सम्मानित मैं हमेशा होती हूँ कोई कभी की बात क्या कर रही है। अवार्ड मिलता है मुझे, कई बार मिला हुआ है, ऐसा थोड़ू ना है। उस समय किस तरह से खुशी? उस समय काफ़ी खुशी महसूस होती है। मैं पहली बार ही सम्मानित हुआ था मेरा लखनऊ में। कम से कम इतनी महिलाएं थी वहाँ पे, टोटल महिलाएं ना रही होंगी तो 10,000 रही होंगी हर देश की। अब वहाँ माइक इसी तरह दिया था, पहली बार माइक पकड़ी थी मैं, तो मेरे शब्द तो बढ़िया निकलते थे जो भी मैं पूछ रही थी, लेकिन हाँ मेरा हाथ तरफ गया ध्यान में कि कांप क्यों रहा, बेइज्जती होगी यार। तो मैं शब्द बढ़िया निकले, मेरा हाथ ही नहीं काम कर रहा था। अब आदत पड़ गई, अभ्यास हो गया। तब चाहे जिस जगह हो मैं खुला बोलती हूँ, चाहे माइक में हो चाहे जिस तरह हो। राजकुमारी कहती हैं कि अब उनका परिचय उनका दलित होना नहीं, बल्कि उनका असली परिचय उनका नाम है। वो खुशी से बताती हैं कि आज वो एक कामयाब महिला हैं। राजकुमारी ब्लॉक की वार्ड सदस्य होने के साथ साथ दलित महिला समिति की एक जिम्मेदार सदस्य भी हैं। खबर लहरिया राजकुमारी के इस जज्बे को सलाम करता है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।